पीपरा में हत्या के विरोध में आक्रोशित लोगों द्वारा किया गया बाजार बंद और सड़क जाम डीएम एसपी के समुचित आश्वासन के बाद हटा है। मालूम हो कि 12 घंटे बाद हत्या के विरोध में एक बार फिर पीपरा में आक्रोशित लोगों ने बाजार बंद और सड़क जाम कर दिया। दरअसल कल शाम पीपरा थाना क्षेत्र के पीपरा बाजार में एक पेट्रोल पंप कर्मी की घर जाते समय अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक दीप नारायण पोद्दार लिटियाहे स्थित एक पेट्रोल पंप पर मैनेजर का काम करता था और शाम को पेट्रोल पंप से दीप नारायण पोद्दार वापस अपने घर पीपरा के तेतराही लौट रहे थे। तभी पीपरा बाजार में बाइक पर सवार अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में दीप नारायण पोद्दार की मौत के बाद लोग आक्रोशित हो गए हैं और देर रात करीब 5 घंटे सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिसके चलते देर रात पीपरा बाजार में NH 106 और NH 327E सड़क जाम होने के कारण करीब 5 घंटे तक आवाजाही बाधित रही, जिसके बाद SDM और SDPO के समुचित आश्वासन के बाद देर रात सड़क जाम हटाया गया था। इधर एक बार फिर पहले सुबह आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोग अपराधी की गिरफ्तारी की मांग के साथ और DM और SP के स्थल पर पहुंचकर समुचित आश्वासन देने की मांग की। सड़क जाम के कारण NH 106 और NH 327E पर आवाजाही बाधित हो गई है, जिसके बाद DM कौशल कुमार और SP शैशव यादव पीपरा प्रखंड कार्यालय पहुंचे और स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों से बात की। इस दौरान DM ने लोगों की मांग पर विचारोपरांत समुचित आश्वासन दिया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों का गुस्सा शांत हुआ, जिसके बाद सड़क जाम हटाई गई। करीब 3 घंटे पीपरा बाजार में रही सड़क जाम के कारण आज सुबह NH पर आवाजाही प्रभावित रही। फिलहाल जाम हट गया है और आवाजाही शुरू हो गई है। जो है सड़क जाम किया गया था और बाजार बंद था, किस आश्वासन पर जाम खाली कराया गया है? आज के बैठक में सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि दीप नारायण पोद्दार एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के लोग थे और बिजनेस में नैतिकता को हमेशा जिंदा रखते थे। ऐसे लोगों का इस तरह से निर्मम हत्या बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही दुखद है। इस घटना को होते ही नगर के तमाम बड़े बुजुर्ग, बच्चे, जवान सब इस कदर उनको चोट लगा कि पूरे पीपरा को जाम उन्होंने कर दिया और कल भी किया। और कल जब 8 बजे कुछ आश्वासन मिला प्रशासन के द्वारा तो उन्होंने 8:30 बजे जाम तोड़ी और फिर इसके बाद आज सुबह से सभी लोगों ने मिलकर पीपरा की सड़क को जाम किया। और इसी संदर्भ में DM साहब, SP साहब और तमाम अधिकारी, DDO साहब, SDO साहब सब लोग वहाँ TPC भवन ब्लॉक परिसर में इकट्ठा हुए। इसी मीटिंग में हम लोग भी पहुँचे और वहाँ तमाम गणमान्य व्यक्ति और आम लोगों ने जो अपने कुछ मांगें रखी कि इस परिवार को कुछ आर्थिक मदद भी मिल जाए और परिवार में एक नौकरी मिल जाए, इस तरह से उन्होंने कुछ अपना मांगें रखी, जिसमें कि DM साहब के द्वारा एक बहुत अच्छी आश्वासन मिला कि DM साहब RSM पब्लिक स्कूल सुपौल के अध्यक्ष भी होते हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके एजुकेशन के आधार पे जो भी जॉब होगा, एक जॉब हम लोग उनको RSM पब्लिक स्कूल में दिलाएंगे और साथ ही 2-3 लाख रुपए का व्यवस्था हम सब मिल कर के आपस में चंदा करके देंगे और आप लोग भी कुछ 2 लाख चंदा करके दीजिए। तो इसमें कुल मिला करके 6 लाख रुपए तक का उनको आर्थिक मदद मिल जाएगा। साथ ही 4 बच्चियां उनकी हैं। हमने वहाँ सबके सामने ये प्रस्ताव रखा जिसमें से 1-1 लाख रुपया उनका LIC में फिक्स FD करा दिया जाए, जो कि आगे चल के शादियों में काम आएगा। और कुछ इस तरह की भी बातें हुई कि वो जो स्कूल है नवोदय स्कूल में बच्चों का दाखिला अगर हो जाए तो उसके लिए DM साहब बोले कि हम ये चीज़ अभी नहीं पक्का करेंगे, लेकिन बाद में नवोदय प्रशासन से बात करके बताएंगे। जाम टूट गया सर। और उसके बाद
फिर तब जा कर के वहाँ से हम लोग उठे और आगे जाके पब्लिक को समझाने के बाद वो लोग भी संतुष्ट हुए, डीएम साहब के आश्वासन से भी संतुष्ट हुए। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 20 तारीख तक तो मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, 21 से 26 के बीच में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे और सारी सरकारी मदद दिलाएंगे। और इसके बाद जाके जाम टूट गया और वहाँ जाम तोड़ने के बाद पिपरा को राहत मिली। क्या नाम सर? धन्यवाद। मनोज कुमार सिंह, मन्नू, मुख्य पार्षद पिपरा। कुछ आश्वासन मिला, आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म किया? अभी हम लोगों का एक 15 सदस्यीय शिष्टमंडल डीएम, एसपी, सदर एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद हम लोगों ने अपनी मांग को रखा। पहला मांग हम लोगों का था कि जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी हो। दूसरा मांग रखा कि जो बच्चे हैं उसके पढ़ाई लिखाई की समुचित व्यवस्था की जाए। तीसरा ग्रीवांश हम लोगों ने रखा कि मृतक की पत्नी को कोई ऐसा रोजगार दिया जाए ताकि उसका भरण पोषण हो सके। चौथा डिमांड हम लोगों ने किया कि पूरे नगर पंचायत में सीसीटीवी कैमरा हो और हर रोड में पुलिस चौकी की व्यवस्था हो। साथ साथ महावीर चौक के पास ट्रैफिक पुलिस की अविलंब व्यवस्था की जाए और यहाँ के व्यवसायियों को अधिक से अधिक आर्म्स का लाइसेंस मुहैया कराया जाए, जिस पर डीएम साहब अक्षरशः पालन किए। उन्होंने कहा कि 20 जनवरी के बाद यानी 21 जनवरी से 25 जनवरी के बीच इन तमाम कामों को हम निश्चित रूप से करेंगे, ये हम वादा करते हैं। और आज ही एसपी साहब बोले कि हम 2 ट्रैफिक पुलिस को महावीर चौक के पास नियुक्त करते हैं। ये वार्ता होने के बाद हम लोगों की बातचीत खत्म हुई और हम लोग अब धरना खत्म करेंगे डीएम साहब के कथनानुसार। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए क्या उन्होंने कहा, अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए हमारा जो वर्क है उस दिशा में चल रहा है। कई अपराधियों को पकड़ धकड़ किया गया है, हाथ से हाथ उनसे पूछा जा रहा है। अविलंब गिरफ्तार अपराधी सामने होंगे। मिला है उन लोगों का ये भी कहना हो, जो सहयोग राशि है, जो सरकारी राशि है, सरकारी लाभ है, उसके अलावा उन लोग अपने तरफ से भी पुलिस प्रशासन और जो प्रशासनिक पदाधिकारी अपने तरफ से भी वित्तीय लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं और समाज से भी अपेक्षा की है कि हम लोग उसके साथ में मिला करके कुछ ऐसी राशि जमा करके इस परिवार को सहयोग में काम आगे।